वेलकम स्टूडेंट, गणेशा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 7.6 एक्सरसाइज 12th क्लास की चल रही है और इसी पर हमारे सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो लेक्चर दे सकते हो जो भी हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7.6 में हमारी जो चल रहे हैं खंडज वाले पार्ट जो हम सॉल्व करते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखाया था, जो मैंने आपको लिखा हुआ है, और ये रूल हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। ये रूल भी आपको जरूरी है इसके लिए, तो इसको देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। अगर आपके पास है इंटीग्रेशन करना है u और b का dx, तो सबसे पहले u को छोड़ते हैं, v का dx करना है माइनस के d अपॉन dx u के साथ, फिर आपको b का इंटीग्रेशन दोबारा करना है और फिर आपको इस पूरे होल का दोबारा इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर आप अब एक काम कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर x है, यहाँ पर है dx के बराबर। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सबसे पहले आपको आइलेट चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स है, दूसरा आपका एलजेब्रिक है, तो पहले इनवर्स आना चाहिए, उसके बाद एलजेब्रिक आना चाहिए। तो आप इनको चेंज कीजिए और इसको चेंज कर लीजिए। इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, साइन इनवर्स एक्स और एक्स का, जिसमें आपको u बराबर तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स और v बराबर हो जाएगा आपका x के बराबर। तो इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो यहां लिखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन कीजिए, तो यहां हो जाएगा i बराबर, इंटीग्रेशन करना है हमको, हमने छोड़ा सबसे पहले साइन इनवर्स x को छोड़ना, आपको x का dx करना है और d अपॉन dx इसका करना साइन इनवर्स x का, और यहां पर फिर x का करना है आपको, और एक बार इस पूरे होल का भी आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपकी वैल्यू है i बराबर साइन इनवर्स x, और यहाँ होता है x की पावर n का, अगर dx है तो x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ आपका फॉर्मूला है x की पावर 2/2 साइन इनवर्स x का। अगर साइन इनवर्स x है उसका आपको अपकलन करना होता है, तो उसका फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर के। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर, और यहाँ पर आपने किया इसका, तो x की पावर 2/2 और ये dx के बराबर। ठीक, तो 2 को आप आगे लिख लीजिए। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन करना है आपको साइन इनवर्स x और x की पावर 2/2, और यहाँ पर माइनस के 1/2 ले लिया मैंने, और x की पावर 2 और अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर का dx के बराबर। अब देखिए आपको जो इसका इंटीग्रेशन करना है, आपका सिंपल तो कर नहीं सकते आप, तो कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि ये आपका टिपिकल रूल पर हो गया। तो यहाँ कीजिए, आप चाहे तो आप इसको पेयर बना के ही कर सकते हैं, जो आपके पीछे हमने सॉल्व किए थे 7.3 में, उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और अलग तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें एक जोड़ लिया और एक ही मैंने इसके साथ घटा दिया, तो अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का dx के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये है i बराबर साइन इनवर्स x और इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1/2। तो आप ये दोनों एक साथ लिख लीजिए और ये 1 को अलग लिख लीजिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस में आपने ले लिया यहाँ पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, इन दोनों को, और यहाँ पर आपका dx के बराबर। अब इंटीग्रेशन हो जाए आपका साइन इनवर्स x की पावर 2/2 माइनस के 1/2। तो इनको दोनों को सेपरेट कीजिए, 1 के बटे में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस में आपने कर लिया 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में, सॉरी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होल कर दिया मैंने, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और इन पूरे का दोनों का अलग अलग dx। अब देखिए इससे जब इसको काटेंगे तो अंडर रूट टाइम जाएगा ये आपका, तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी साइन इनवर्स x की पावर 2/2 माइनस में 1/2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में ऊपर बचेंगे यहाँ पर 1/2 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का
dx के बराबर। ठीक है, दोनों का dx आप दोनों पे लगा लीजिए, यानी इसको ब्रैकेट को छोड़िए और dx लगा दीजिए आप दोनों पर, यहां पर भी और यहां पर भी। तो अब आपको दो चीजों का इंटीग्रेशन करना है, इसका अलग और इसका अलग। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले नोट कर लेते हैं हम सेम टू सेम। तो यहां पर आपकी वैल्यू है i बराबर साइन इनवर्स x और x की पावर 2/2 और माइनस के 1/2 और आपका 1/1 माइनस के x स्क्वायर का dx और प्लस में आपकी वैल्यू 1/2 और यहाँ पर √1 माइनस में x स्क्वायर का dx बराबर। तो देखिए अब आपको फॉर्मूले पुट करने हैं। यहाँ पर इसका ही फॉर्मूला होता है, इसका ही फॉर्मूला। सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो यहाँ पर होता है √1 माइनस के x स्क्वायर। अगर आपको इसका dx करना है तो वो आपका फॉर्मूला बराबर हो जाता है साइन इनवर्स x के बराबर। अब देखिए इस तरीके के फॉर्मूले वो आपको नेक्स्ट मिलेंगे चैप्टर में 7.6 में, तो 7.7 में। तो उसमें से करने मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला होता है अगर आपका a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर है और उसका आपको dx करना है, तो ये फॉर्मूला आपका बराबर हो जाता है x/2 अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस में a²/2 और साइन इनवर्स x/a के बराबर। तो दोनों फॉर्मूले इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस के 1/2। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिए तो साइन इनवर्स x के बराबर। यहाँ पर 1/2 को आगे लिख लीजिए। यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा x/2 अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर और प्लस में a की वैल्यू तो 1 है तो 1/2 और यहाँ पर हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स x बटे में a की वैल्यू 1 के बराबर, तो 1 ही रहने देते हैं। मतलब इसके नीचे 1 आएगा, 1 को लिखिए मत लिखिए, सिंपल। और यहाँ पर बाद में c और जोड़ लीजिए। यहाँ आपकी वैल्यू यही साइन इनवर्स x² माइनस के 1/2 साइन इनवर्स x 1/2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x/4 अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस के 1/4 और साइन इनवर्स x प्लस में c के बराबर। इन दोनों को ऐड करते हैं एक साथ, तो सेम है दोनों टर्म। तो आपकी वैल्यू यही साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2/2। यहाँ पर एलसीएम ले लिया आपने 4 और यहाँ पर 1 दूनी 2 तो 2 साइन इनवर्स x और प्लस में साइन इनवर्स x 4 एकम 4 प्लस 4 1 4 प्लस के x/4 और इसको लिख लिए सेम 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस में c के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2। इसमें से जब इसको माइनस के तो माइनस के साइन इनवर्स x/2 सॉरी x/4 हो जाएगा। यहाँ पर x/4 यहाँ पर लीजिए x/4 प्लस के x/4 और अंडर रूट में 1/x स्क्वायर प्लस में c के बराबर। यही छोड़ सकते हैं या ऐसा हो सकता है आपके किसी बुक में इस तरीके से सॉल्व कर रखा हो। तो आप एक काम कर लीजिए, इसमें सबसे पहले यहां से कॉमन ले लीजिए साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपका बचेगा, नेक्स्ट लाइन बढ़ा ही देते हैं एक लाइन, ज्यादा छोटे से आपकी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2/2 माइनस के 1/4 के बराबर और प्लस में x/4 अंडर रूट में यहाँ पर आपकी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस में c के बराबर। तो आप चाहें तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स x 2x² माइनस के 1, मतलब एलसीएम लेके मैंने इसको सॉल्व कर लिया, प्लस के x/4 और यहां से आपकी वैल्यू ये अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में c के बराबर। अब देखिए आप एक तो आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में आपको आंसर इससे भी अलग दे रखा होगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, x बराबर मैंने क्या मान रखा है, x बराबर मान रखा है मैंने साइन इनवर्स x के बराबर। तो आप इसको चाहे ना चेंज कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कीजिए यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है, सिंपल यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यहाँ भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड सेम वही तरीका। सबसे पहले आपको ये वाला लेना, आईलेट के फॉर्मूले से आप चेक करेंगे। तो आपको सबसे पहले इनवर्स फंक्शन लेना है। तो इनवर्स फंक्शन में आपको क्या करना है,
क्योंकि आपको अगर मैं उस तरीके से करता तो आपको फिर ज्यादा झंझट हो जाता, तो इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है आपका, अगर u और v आपके दोनों और उनका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले u का v और d अपॉन dx, यहाँ पर u का v का इंटीग्रेशन और इस पूरे होल का एक बार फिर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर u बराबर है आपका tan इनवर्स x और v बराबर है आपका x के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले i बराबर, यहाँ लिख दिए tan x के बराबर tan इनवर्स x और x के साथ dx माइनस के d अपॉन dx, tan इनवर्स x, x का डिफरेंशिएशन और फिर आपको इस पूरे होल का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा x की पावर n वाला, dx बराबर x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू n प्लस के 1 मतलब 2 प्लस के 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 प्लस के 2 अपॉन 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 2 अपॉन 2 और यहाँ पर आपको लगाना tan इनवर्स x का अवकलन करना है आपको, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ वैल्यू ये 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर आपको करना है 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर और यहाँ पर भी आपको वैल्यू x की पावर 2 अपॉन 2 और इसका आपको dx फिर करना है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, tan इनवर्स x और x की पावर 2 अपॉन 2, यहाँ पर 1/2 को आगे लिख लीजिए और यहाँ पर है आपके पास x की पावर 2 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। तो जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही करते हैं, एक जोड़ देते हैं और एक घटा लेते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x की पावर 2/2 माइनस के 1/2। तो देखिए प्लस वाले तो एक साथ लिख लीजिए, तो यहाँ x की पावर 2 प्लस के 1 और 1 प्लस के x स्क्वायर, इसका dx और माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर और इसका भी dx। दोनों का अलग कर देते हैं सेपरेट। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस के 1/2, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल 1, इसका dx करना है और यहाँ पर इसका आपको हो ही जाएगा। आपको तो पता ही है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपका बराबर। तो इसका लिख देता हूं मैं डिफरेंशिएशन, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा बराबर होता है tan इनवर्स x के बराबर। यहाँ पर tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस के 1 अपॉन 2, इसका हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स x के बराबर और प्लस में आप c और जोड़ लीजिए। अब माइनस के आप मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 1/2 की, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस के x/2, यहाँ मल्टीप्लाई करिए प्लस में tan इनवर्स x/2 प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही छोड़ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले आइलेट चेक किया, तो इनवर्स फंक्शन पहले यहाँ पर u बराबर आपका cos इनवर्स x और b बराबर मानना है आपको x के बराबर। तो फॉर्मूला u और v है, उसका dx करना है, तो u का सबसे पहले b का dx, फिर d अपॉन dx, यहाँ पर आपको करना है v का सॉरी u का, फिर आपको v के साथ, फिर आपको पूरे होल का इंटीग्रेशन। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं, i बराबर x cos इनवर्स x और इसका dx, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x और x का dx माइनस के d अपॉन dx cos इनवर्स x और x का dx और इस पूरे होल का dx के बराबर। यहाँ पर cos इनवर्स x, इसका अवकलन हो जाएगा आपका समाकलन x की पावर 2 अपॉन 2। यहाँ पर आपको cos इनवर्स x का क्या होता है, cos इनवर्स x का जो अवकलन होगा, सॉरी समाकलन,
जो समाकलन होगा वो होगा आपका माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स की पावर 2/2 और यहाँ पर dx के बराबर। तो देखिए यहाँ तो आप इसको ऐसे कर लीजिए जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 7 वाला, इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ तो आप, जैसे हमने ये सॉल्व किया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 मानकर। अगर ऐसे नहीं करना चाहें तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो और सिंपल हो जाएगा उस तरीके से। आप इस वाले पोर्शन को ले लीजिए केवल, ठीक है, मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। टेकिंग यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक बार सॉल्व कीजिए तब करते हैं नहीं, ठीक है। आपको 1/2 हटा देते हैं, 1/2 क्या ही करना है वहां पर। यहाँ पर लिख लीजिए cos इनवर्स x और x की पावर 2/2 प्लस में 1/2 अलग लिख लीजिए और x की पावर 2/1 माइनस के एक्स स्क्वायर का dx और यहाँ पर dx का। तो केवल हम इतना पोर्शन ले लेते हैं, इसका आप क्या कर देंगे अपकलन करने के लिए। तो मैंने क्या किया, टेकिंग x की पावर 2 और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का dx। यहां पर मान लीजिए कि x बराबर cos t मान लीजिए, यहाँ पे थीटा मान लीजिए, जो आपका मन करे वो मान सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको मान लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले cos स्क्वायर t अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के cos स्क्वायर t, ठीक। अब यहाँ पर आपको dx की वैल्यू चाहिए तो इसका अपकलन करना पड़ेगा जैसे हम t मान के पहले करते आए। तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन dt cos का माइनस के sin t और यहाँ पर dx की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस के sin t और dt के बराबर। तो यहाँ पर आपको सिंपल सॉल्व कर लिए, ये वैल्यू अलग लिख देता हूं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt की माइनस के sin t इंटू dt के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू cos स्क्वायर t और अंडर रूट में यहाँ पर 1 माइनस के, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin स्क्वायर t माइनस cos स्क्वायर t बराबर 1 प्लस के 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका sin स्क्वायर t बराबर 1 माइनस के cos स्क्वायर t के बराबर। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका sin स्क्वायर t और माइनस के sin t और यहाँ पर आपका dt के बराबर। तो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है बराबर में क्या बचा है आपका cos स्क्वायर t और अंडर रूट में sin स्क्वायर t, यहाँ पर माइनस के sin t और dt के बराबर। तो इसको रूट से बाहर निकालिए, cos स्क्वायर t यहाँ पर आपका बचेगा sin t और यहाँ से माइनस के sin t और dt के बराबर। तो sin t से sin t कैंसिल, यहाँ पर माइनस के cos स्क्वायर t और dt के बराबर। और आपको पता cos स्क्वायर किस तरीके करते हैं हम समाकलन, यहाँ पर समाकलन करने के लिए समाकलन का सिंबल कहीं नहीं लगा रखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि cos 2t बराबर होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी cos 2t प्लस के 1 बराबर 2 cos स्क्वायर t और cos 2t प्लस के 1/2 बराबर cos स्क्वायर t के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में सिंपल cos 2t प्लस के 1/2 और यहाँ पर dt के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में, दोनों को सेपरेट कर लीजिए, cos 2t/2 इसका dt प्लस के 1/2 और इसका भी dt। तो इसका आपका समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा cos का, देखिए cos 2t का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब cos t का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं इंटीग्रेशन, तो आपको हो जाता है sin t के बराबर। तो सिंपल आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर sin 2t/2, जब यहाँ पर 2 होता है तो नीचे 2 और आ जाएगा, 2 × 2 प्लस में t/2
और प्लस में सी मान लीजिए, मानना चाहो तो आप, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन 2t/4 प्लस के, यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी t/2 प्लस में सी के बराबर। अब साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन टी और कॉस टी बराबर हो जाता है साइन 2t के बराबर। तो यहां फॉर्मूला करते हैं माइनस के, आपकी ये मल्टीप्लाई 4 हो गई, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने दोबारा, यहाँ पर आपकी जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आपकी हो जाएगी 4 के बराबर। तो 2 साइन टी कॉस टी बटे में 4 और प्लस में t/2 प्लस में 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस के साइन टी और कॉस टी बटे में 2 और ये आपकी वैल्यू है प्लस में t/2 और यहाँ पर आपकी प्लस में c के बराबर। अब आपको करना क्या, अब देखिए आपकी वैल्यू, ये ब्रैकेट लगा लीजिए पहले, सबसे पहले चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या बचा, जो बचा आपके पास माइनस के, यहाँ पर चलिए माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, तो ये आपकी जब माइनस की मल्टीप्लाई होती है ये वाला चिन्ह आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, सिंपल माइनस के साइन टी और कॉस टी बटे में 2 और माइनस के आपका t बटे में 2 और प्लस के c के बराबर। आपने माना था x बराबर कॉस टी, देखिए पीछे जो माना था आपने, यहाँ पर माना था आपने x बराबर कॉस टी, तो इसकी वैल्यू तो हम लगा देंगे t पे, ठीक है, और यहाँ t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस इनवर्स x के बराबर, ठीक है, मतलब कॉस को इधर ले गए तो कॉस इनवर्स x के बराबर। अब आपको चाहिए साइन की वैल्यू, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी बराबर हो जाएगा 1 के, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर टी बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस के कॉस स्क्वायर टी के बराबर, और आपका साइन टी के बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर टी के बराबर। तो सिंपल इसको चेंज कीजिए, माइनस के साइन को बदल दिया मैंने अंडर रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी बटे में 2 और माइनस में आपकी t/2 प्लस में c। अब सब वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस में, इसको मान रखा t x के बराबर, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मैंने cos t को x के बराबर मान रखा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x स्क्वायर के बराबर, और ये आपकी x के बराबर बटे में 2 और माइनस के ये आपकी हो जाएगी cos x के बराबर, ठीक है, सॉरी केवल x के बराबर, आपकी ये जो वैल्यू है केवल हो जाएगी x के बराबर। तो यहां मान लीजिए t बराबर आपने cos इनवर्स x के बराबर, यहां से t की वैल्यू और प्लस में c के बराबर। तो ये आपकी जो वैल्यू निकल के आई, जो आप क्या लेके चले थे, ये वाली चीज x स्क्वायर अपन अंडर रूट में, ठीक, ये इसका इंटीग्रेशन है। तो आप अब क्या कीजिए, आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां पर कर देते हैं पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपकी क्या है, सबसे पहले आपके पास cos इनवर्स x इंटू x⁻²/2 और आपके पास थी प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 और फिर आपकी ये वाली वैल्यू थी और इसकी पूरी वैल्यू है आपके पास माइनस के x अंडर रूट में 1 माइनस के x² और माइनस में cos इनवर्स x बटे में 2 और c के साथ आप लगाना चाहो तो लगा दो, यहाँ पे आप साइड में लिख दीजिए 1/2, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगी cos इनवर्स x और x⁻²/2 माइनस के 2 दूनी 4 x अंडर रूट में 1 माइनस के x² और माइनस के cos इनवर्स x/4 और प्लस में ये कांस्टेंट ही लिख सकते हैं, इसको सिंपल सी लिख दीजिए। तो देखिए सेम पहले की तरह हो गया अभी हमारे पास, यहां से चाहो तो आप cos इनवर्स x कॉमन ले लो दोनों में से, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 और 2x⁻² माइनस के 1 और माइनस में x अंडर रूट में 1 माइनस के x²
प्लस में सी। देखिए दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जिस तरीके से आपको सिंपल लगे उस तरीके कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी जैसे मुझे लगता है थोड़ा टफ हो गया है, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा सॉल्यूशन इसका बता दूंगा सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पर साइन स्क्वायर साइन इनवर्स के एक्स की पावर 2 का। तो देखिए इसमें सिंपल तो आप कर नहीं सकते, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ मानकर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स का। तो आप इसको टी मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, इसको आप थीटा मान के कर देते हैं। मैंने मान लिया पुट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा का। पहली बात तो ये ध्यान रखना। और जब आप इसका अवकलन करोगे तो यहां हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, और dx बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा का dx बराबर, यहाँ टी भी मान सकते हो आप चाहो तो। यहां पर आपका साइन स्क्वायर का dx करना है, तो आपने इसको क्या माना थीटा, और dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर कॉस थीटा और डी थीटा के बराबर। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा का टी थीटा के बराबर। अब आपको इसमें फर्स्ट सेकंड वाला रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट सेकंड वाले रूल में आपका एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आइलेट देख लीजिए, टी टी, ये आपका जो टी होता, अगर मान लो ये टी होता तो ये आपका कौन सा फंक्शन होता एल्जेब्रिक होता, और ये कौन सा फंक्शन होता आपका ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहले आप सही फॉर्म में लगे हुए, तो सेम इसी फॉर्म में हम इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं फॉर्मूला लगाकर। u और v हो और इसका dx करना हो तो सबसे पहले u, तो b का dx हो जाता है d अपॉन dx u का, फिर आपको b का dx करना है, और इसके बाद आपको करना है पूरे का होल का dx। तो यहां पर d की पावर 2 मतलब थीटा की पावर 2 और cos थीटा का dx माइनस के d अपॉन dx, यहां पर मतलब थीटा, आपको थीटा के बेस में करना है इसलिए थीटा लिखना पड़ेगा। यहां पर थीटा की पावर 2 और cos थीटा का डी थीटा, और इसमें पूरे का फिर आपको डी थीटा करना है। तो यहां हो जाएगा थीटा स्क्वायर, कॉस का क्या हो जाता है आपका समाकलन cos x हो और इसका dx हो, तो वो बराबर हो जाता है आपका साइन एक्स के। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा के बराबर। क्यों, कौन सा फॉर्मूला x की पावर n का, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 वाले फॉर्मूले से। यहां पर आपकी वैल्यू साइन थीटा, और इस पूरे का आपको दोबारा इंटीग्रेशन फिर करना पड़ेगा। तो दोबारा इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दोबारा फर्स्ट सेकंड रूल लगा दीजिए। तो ये आपकी वैल्यू है थीटा की पावर 2, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था इस तरीके से। 2 को साइड में लिख लीजिए, और यहां पर आप कीजिए पहले सबसे पहले थीटा को साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा, यहां पर हो जाएगा आपका थीटा का, और यहां पर आपको साइन थीटा करना है, और फिर आपको इस सारे का दोबारा करना है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका थीटा की पावर 2 साइन थीटा माइनस के 2, यहां पर थीटा और इसका कॉस थीटा वो भी माइनस के थीटा और माइनस के कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, और यहां पर कीजिए माइनस के इसका 1 हो जाएगा, यहां पर आपका माइनस के कॉस थीटा और इसका डी थीटा के बराबर। यहां पर हो जाएगा आपका थीटा की पावर 2 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, एक काम करते हैं इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, है नहीं, क्योंकि उसका पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2, यहां पर माइनस के थीटा कॉस थीटा प्लस के यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा के बराबर। इंटीग्रेशन कीजिए, यहां पर डी थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा माइनस के 2 माइनस के थीटा साइन कॉस थीटा, इसका हो जाएगा आपका प्लस के साइन थीटा, और सारे समाकलन खत्म हो गए तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए। नेक्स्ट पेज पे यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी थीटा की पावर 2
साइन थीटा, और देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ हो जाएगी प्लस में 2 थीटा और कॉस थीटा, और जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो माइनस के 2 आपका साइन थीटा और प्लस में सी के बराबर। अब सारी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, आपने जो जो मान रखा है। सबसे पहले आपने माना था, मैं बता देता हूं, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, जहां पर आपका साइन थीटा होगा वहां पर आपको एक्स में रिप्लेस कर देना है, और जहां पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे लगाएंगे आप, उस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जब आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब इस वैल्यू में देखिए सबकी वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स की पावर 2, और यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आपके किसके बराबर है, एक्स के बराबर, प्लस में 2, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपकी साइन इनवर्स एक्स के बराबर, और यहाँ पर कॉस की वैल्यू आपकी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और माइनस के 2 यहाँ पर आपकी एक्स और प्लस में सी के बराबर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू साइन थीटा एक्स के बराबर। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 एक्स प्लस के 2 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू लगा दी जो एक्स के बराबर है, तो वो आपकी वैल्यू है अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स उसका माइनस के 2x प्लस के सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है आपका। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी तरीके कोई इशू है तो आप मुझे इन्हीं क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गणेश साथ जी के नाम से, वहां पर आप एसएमएस कीजिए, और अगर आपको इसके अलावा ही कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और किसी तरह की कोई दिक्कत है आपको एजुकेशन रिलेटेड तो आप मुझे भेजिए, मैं आपको जरूर दूंगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने क्लास के जो बच्चे को उनको भेजिए। थैंक यू ऑल।